अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इंतखाबात के बाद से अब तक नारों, शोर शराबे और इल्जामात के दौरान हुकूमत साजी का अमल जारी है। वहीं इलेक्शन कमीशन इल्जामात के बीच 2 रोज से इंतहाई बरक रफ्तारी से अपना काम मुकम्मल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें हासिल करने की दरख्वास्त रद्द की। वहीं इन नशस्तों को दूसरी जमातों को देने का ऐलान किया और आज इनमें से कुछ नशस्तें दीगर जमातों को अलॉट भी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी से कौमी असम्बली के लिए खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों का एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को केपी से 4 नशस्तें मिल गई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी को 2-2 नशस्तें मिली हैं। केपी से अक़लियतों की 3 नशस्तें मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों को अलॉट कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 नशस्त अलॉट की गई है, जबकि कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम के हवाले से इलेक्शन कमीशन का कल एक अहम इजलास होने जा रहा है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 10 दिन की ताखीर से फॉर्म 45 के अलावा 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर जारी कर दिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालतों में जाने के साथ इतवार को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। कल और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज बानी PTI से मिलने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का इजहार किया कि वो न सिर्फ इस मामले पर सड़कों पर एहतजाज करेंगे बल्कि इसके खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे, लेकिन वोट और मैंडेट चोरों के साथ हरकतेंगे। इस मुतालिक दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो की जानिब से इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात के बाद आज तहरीक इंसाफ की जानिब से इस किस्म का मुतालबा सामने आ रहा है, जिसका इजहार असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद किया। तहरीक इंसाफ एक जानिब सड़कों को गरबाना चाहती है, दूसरी जानिब ऐवान के अंदर भी भरपूर एहतजाज कर रही है और सियासी कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी मुतालबे से मुताल्लिक आज एक करारदाद कौमी असम्बली में जमा कराई गई है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बानी चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। करारदाद के मतन के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात को फिलफौर खत्म किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए, कानून का गलत इस्तेमाल मजीद बंद किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की करारदाद के मुताबिक शाहमूद कुरैशी, परवेज इलाही, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सनम जावेद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत दीगर को रिहा किया जाए, जबकि सहाफी इमरान रियाज और असद तूर को भी रिहा किया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए मखसूस नशस्तों से के फैसले के बाद सियासत पर काफ़ी गहरे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि इस फैसले के बाद मखलूत हुकूमत मरकज़ में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी तरह नून लीग पहले ही पंजाब में बहुत मजबूत थी, लेकिन अब मजीद मखसूस नशस्तों के हुसूल के बाद वो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल करती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस एक फैसले से अब मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 14 इजाफी नशस्तें मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में 3 और सूबाई असम्बलियों में 7 इजाफी नशस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि JUI की 6 नशस्तें मुतवक्के हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी, MKM और नून लीग इजाफी नशस्तें हासिल करने के बाद 218 या इससे ज़्यादा नशस्तें हासिल कर लेगी। 336 अरकान की असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 नशस्तों से बनती है। यूँ 2/3 के अक्सरियत के करीब तकरीबन जो बाकी 5-6 नशस्तें बचेंगी वो मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जिससे कानून साजी बहुत आसान हो जाएगी। इवन आईनी तरामीम कराना भी खासा आसान हो जाएगा नौमुंतखब हुकूमत के लिए। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आमिर ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर डोगर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग, बिलावल भुट्टो हों, शहबाज शरीफ हो, दीगर ज़ोमा हो, वो मिसाक मफाहमत की बात कर रहे हैं। आज बानी PTI से मुलाकात हुई, इस पर PTI का और बानी PTI का उसूली मौक़िफ़ क्या है, क्या रद्द-ए-अमल है? रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस माहौल में जब हमारे सैकड़ों कारकुन जेलों में हों, हमारी खवातीन 10 महीने से जेलों में हों और 4 दिन पहले भी जो हमने पुरअमन एहतजाज किया था पंजाब में, अब तक उसके तकरीबन कमोबेश 200 के लगभग कारकुन जेलों में हों, ऐसे में मुफाहमत की बात करना ये मुनाफकत है। हुकूमत हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा हुकूमत एक गुड जेस्चर देती है। हुकूमत आगे बढ़े। हमारा जो एक आईनी हकीकी मुतालबा है कि 8 फरवरी को जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया और फॉर्म 45 की हमारी 80 कौमी असम्बली की सीटें और 65 सीटें हमारी पंजाब असम्बली की हमसे छीनी गई और वो ओपन एंड शट है, वो हमारे पास है। आज 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए तकरीबन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक वेबसाइट पे फॉर्म 45 लोड नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने अब तक जिसको
एक हतमी नतीजा जी होता बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, इसका लोग अप्रोप्रिएट देखते फोरम हुकूमत नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब यही बात हम हुकूमत के सामने रखते हैं या हुकूमती नुमाइंदों को बताते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, आप जाइए वहां पर पिटीशन करें, या ये आपका इस्तेहकाक है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो सिलसिला हमारे कागजात नामजदगी छीनने से शुरू हुआ, कल हमारी खसूसी नशिस्तें खवातीन की और मिनॉरिटी की छीन कर ये साबित कर दिया कि वो माइंडसेट अभी वहीं का वहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि आज दिन तक फॉर्म 45 के जीते हुए हमारे मेंबर्स जो असम्बलियों में बैठ के हैं, जिन्होंने हल्फ उठा लिया है, उनके हल्कों में गिनतियों का सिलसिला जारी है, जबकि ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। जो हुकूमत की बात का मतलब ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। 3 कौमी असम्बली की सीटें हमारी, उन्होंने उन ट्रिब्यूनल्स के बाद रातों रात नोटिफिकेशन निकाले, उनकी रिकाउंटिंग की, मोहरे डबल लगा के उनको हरा दिया गया, और उन मेंबर्स के कार्ड भी बन चुके हैं। और 5 मेंबर्स मेरे अभी भी हैं जिनके ऊपर ये रेडार लटक रहा है, तलवार लटक रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी अपनी सिमत जो है दुरुस्त करें, वरना आप अपनी सीट हाथ से खो बैठेंगे। ये कौन कह रहा है? ऐसे हालात कभी आपने देखे हैं? 70 सालों में ऐसे हालात देखे? अगर इस तरह करना था डॉक्टर साहब, ये तो कौन कह रहा है? तो आपने की है। ये उन मेंबर से जो इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद है, जो बात आप कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, ये कौन प्रेशराइज कर रहा है? इल्जाम नहीं है, मैं आपको एनए वाइज बता सकता हूँ, जिला वाइज बता सकता हूँ, इल्जाम नहीं। किसकी जानिब से दबाव है डोगर साहब? मैं, आप सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ताकतवर हाथ कौन है। हुकूमती बेंचेस से कोई दबाव आ रहा है? ताकतवर हाथ कौन सा है? हुकूमती बेंचों को तो वो सजे सजाए बने बनाए पीस तो फिर डोगर साहब, क्या इसको मकाफात अमल कहें सर? 2018 में या 2017 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था, वो भी यही कहते थे। आज आपके साथ हो रहा है, तो क्या ये मकाफात अमल है? आप थोड़ा सा अपनी अल्फाज को थोड़ा सा इसमें बेहतर कर लें कि ये मकाफात अमल नहीं है, ये उनसे बहुत ज्यादा है। हुआ होगा, मैं आपकी बात को रद्द नहीं करता, 18 में भी हुआ होगा, 13 में भी हुआ होगा, 8 में भी हुआ होगा, 2002 में भी हुआ होगा, 97 में भी झरलू फिरा। आखिर ये कब तक? क्या मुल्क ने इसी तरह चलना है? डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम यह है ना सर कि जो इक़्तिदार में आ जाता है फिर वो भूल जाता है